माला बिरजू का इंतज़ार करती रही। बिरजू अपने काम से फ्री होकर आया और माला से कहा, चलिए हम रामपुर घूमते हैं। माला की सहेलियां जा चुकी थी। माला और बिरजू साथ में घूमने लगे। इसके बाद डायरी में लिखा हुआ था कि आज बिरजू के साथ घूमने में मुझे बहुत अच्छा लगा। आज मैंने रामपुर की हर गली, हर चप्पा चप्पा छान मारा। मुझे बहुत अच्छा लगा। पता नहीं क्या था उस लड़के में जो मुझे इतना आकर्षित कर गया। मैं उसे बहुत पसंद करने लग गई। उसके बाद दूसरे दिन भी हम लोग घूमने गए। हम साथ में गए, मेरी सहेलियाँ, बिरजू। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि वो भी मुझे पसंद करता है और बस हम दोनों साथ में घूमते रहे। बहुत सारी दुकानें, बहुत सारी खाने पीने की जगह, हर जगह मुझे बिरजू लेकर गया। हम साथ में घूमते रहे। यहाँ शिल्पा बड़े ध्यान से उस डायरी को पढ़े जा रही थी। कुछ कुछ पन्ने जो बहुत सारे थे समझ नहीं आ रहे थे, कुछ पन्ने फट भी चुके थे, उन्हें वो पलटाए जा रही थी और पढ़े जा रही थी। इसके बाद एक पन्ना उसके हाथ लगा जिसमें लिखा था, मैं और बिरजू एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि पिताजी इस चीज़ के लिए मानेंगे, क्योंकि मेरे लिए कई कई घरों से रिश्ते आ रहे हैं जो बड़े बड़े ज़मींदार हैं, सरपंच हैं, पर मुझे इनमें से किसी से शादी नहीं करना। मुझे बिरजू से ही साथ शादी करना है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने पिताजी से कैसे बात करूं। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। यहाँ पर शिल्पा अपने डायरी को पढ़ने में बिज़ी थी और वहाँ पर मनीष बच्चों को लेकर चिराग को लेने के लिए स्टेशन पहुँच चुका था। चिराग की ट्रेन का टाइम हो गया। रिया और वाणी बैठे बैठे चिराग का इंतज़ार कर रहे थे। तभी ट्रेन आई और चिराग उसमें से उतरा। चिराग इन सब लोगों को स्टेशन पर देखकर बहुत खुश हुआ। सभी लोग चिराग को देखकर खुश हुए। उसके बाद मनीष ने कहा, और बेटा चिराग कैसे हो, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? चिराग ने कहा, नहीं मामा जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद ये लोग सब गाड़ी में बैठकर घर के लिए निकल पड़े। मनीष ने कहा, और बेटा चलो हम पहले कहीं खाना खाते हैं, उसके बाद मैं आज तुम लोगों को घुमाता हूँ। चिराग ने कहा, हाँ मामा जी ठीक है, घूम तो लेंगे, पर चलिए ना पहले हम घर चलते हैं। मुझे घर में सबसे मिलना है, नानी माँ से, मामी से, माँ से। मैंने उन लोगों को बहुत मिस किया। मनीष ने कहा, बेटा चलते हैं ना घर, लेकिन चलो ना थोड़ा घूम लेते हैं, यहीं पास में एक बहुत अच्छा किला है, मैं आज तुम लोगों को वो किला दिखाने जाता हूँ। वानी और रिया ने भी कहा कि हाँ ना चिराग, पहले हम लोग घूम लेते हैं, उसके बाद हम घर जाएंगे, घर तो जाना ही है ना। तो चिराग ने भी कहा, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं सोच रहा था कि यदि हमारे साथ घूमने नानी माँ, माँ और मामी ये सब भी आते तो अच्छा होता। तो उसने कहा, मनीष ने कहा कि हाँ बेटा, मैं भी यही चाहता था कि वो भी आए, पर वो क्या है ना कि वो लोग ये सब चीज़ें पहले देख चुकी हैं और उन्हें यहाँ घूमने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। पर मुझे ऐसा लगता है कि तुम बच्चों को एक बार यहाँ का किला ज़रूर देखना चाहिए, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं तुमको आज ही ले चलता हूँ। चिराग ने कहा, अच्छा मामा जी ऐसी बात है, तो फिर चलिए हम अभी देख लेते हैं। मनीष ने गाड़ी किले की तरफ मोड़ ली और उन्हें किला दिखाने के लिए ले जाने लगा। यहाँ पर शिल्पा डायरी पढ़े जा रही थी। एक ऐसा पेज आया जिसमें लिखा हुआ था, आज मेरी शादी मेरे पिताजी ने बिरजू से तय कर दी है। मैं बहुत खुश हूँ। आज फाइनली मैं और बिरजू एक हो जाएंगे। मैं बहुत खुश हूँ। यह उस डायरी का आखिरी पन्ना था। इसके बाद कोई पन्ना ही नहीं था। तो फिर शिल्पा समझ गई कि इसके बाद तो माला की शादी और फिर जो कुछ हुआ वो सब एक्ट में वो देख ही चुकी थी। तो इसका मतलब ये था कि वो जो एक्ट किया गया था वो सही में माला और बिरजू का था, वो रियल था। अब क्या वाणी ही माला है या फिर उसके सपने में यह कहानी आना एक नॉर्मल सी बात है? कुछ समझ ही नहीं आ रहा था शिल्पा को। शिल्पा ने राजेश को फ़ोन लगाया। राजेश ने फ़ोन उठाया और कहा, सॉरी शिल्पा, मैं तुमसे बात ही नहीं कर पा रहा हूँ। क्या हुए ना, अभी इतना ज़्यादा बिजी हो गया हूँ कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। अच्छा ये बताओ, चिराग वहाँ ठीक से पहुँच गया ना? शिल्पा ने कहा, पता नहीं, भैया और बच्चे उससे लेने स्टेशन पर गए हैं। मैंने उससे बोला तो था कि जैसे ही वो पहुँच जाए आपको कॉल कर ले। राजेश ने कहा, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, वो मुझे कॉल कर लेगा। अच्छा तुम बताओ, तुम मुझे बार बार फ़ोन क्यों कर रही थी? सब ठीक है ना वहाँ पर, कोई दिक्कत तो नहीं? अब आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए हमारे कहानी का आगे का भाग, नीम का पेड़। थैंक यू।